नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक शुक्ला, श्वास एवं छाती रोग विशेषज्ञ। इस विशेष अस्थमा की जागरूकता जो सीरीज चल रही है, आज इसका 5वां दिवस है और आज हम बात करेंगे अस्थमा बच्चों में कैसे देखभाल किया जा सकता है, स्कूल में, घर में, और बच्चों को क्या-क्या लक्षण होते हैं। अगर यदि आपके बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होती है, बार-बार सर्दी जुकाम होता है, हंसते-हंसते या खेलते-खेलते बैठ जाता है, खांसी आने लगती है, तो ऐसे समय पे अस्थमा को रूल आउट करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि उनकी डे टू डे एक्टिविटी डाउन होती जाती है। वह उनका शारीरिक रूप से उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। इसलिए अस्थमा को सही समय पे पकड़ना, और बच्चों को अस्थमा बहुत कॉमन होता है, इसलिए जरूरी है कि हम अस्थमा की बच्चों को देखभाल कैसे दे सकते हैं, स्कूल में, घर में, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। पहली बात हम ये करेंगे कि बच्चों में अस्थमा दिखता कैसे है। अगर किसी बच्चे को बार बार सर्दी जुकाम खांसी रह रहा है, थोड़े में ही उसको सर्दी जुकाम हो जाता है, दौड़ते दौड़ते बैठ जाता है, ज्यादा एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होता है, खांसी आती रहती है, अगर वह स्कूल में कई बार छुट्टियां ले रहा है, बहुत ज्यादा छुट्टियां लेता है, तो ऐसे बच्चों को अस्थमा होने के चांसेस होते हैं। सांस लेने में कई बार उनको सीटियों की आवाज महसूस होती है, सांस लेने में खांसी आने लगती है। तो ऐसे बच्चों को देखना चाहिए कि अस्थमा हो सकता है और अस्थमा को रूल आउट करना चाहिए। जो पीड़ित बच्चे हैं, उनको स्कूल में अपनी बात रखने में शर्मिंदगी या परेशानी महसूस नहीं होना चाहिए। अगर आपके बच्चे को अस्थमा है तो स्कूल टीचर से बात करें, उनको समझा के रखें कि हमारे बच्चे को अस्थमा है, उसको कभी भी तकलीफ हो सकती है, और उसके बच्चे के बैग में एक इनहेलर और एक रेस्क्यू डिवाइस रखें, जिससे वो उसको अगर कभी तकलीफ अचानक आती है तो उसको ले सके। और ट्रिगर्स जो होते हैं, जैसे चौक डस्ट हो गई, फूल हो गए, तो ऐसी डस्ट हो गई, तो ऐसे जो ट्रिगर उसको करते हैं, बच्चे को ट्रिगर कर सकते हैं, तो ऐसी चीजों से बच के रहें। तो इन सब चीजों के बारे में बच्चे को बताएं। बच्चा जब खेले तो उसको प्रॉपर अस्थमा एक्शन प्लान होता है, उसके बारे में उसको समझाएं। तो टीचर और स्कूल और बच्चे, इन तीनों की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। टीचर का ट्रेन होना पर बहुत जरूरी है कि अगर कोई तकलीफ हो गई तो टीचर उसकी हेल्प कर पाए। इसके लिए टीचर को पता होना जरूरी है कि आपके बच्चे को अस्थमा है, तो आपके बच्चे के बारे में अपने स्कूल टीचर को बच्चे की स्कूल टीचर के बारे में बताएं कि हमारे बच्चे को अस्थमा है और उसको अगर कोई तकलीफ होती है तो इसको ऐसे मैनेज करना है। अब बात आती है कि घर में हम क्या करें जिससे बच्चे ठीक रहें। कि जो भी ट्रिगर फैक्टर हैं, डस्ट, धूल, जब भी दीपावली की सफाई या कोई भी सफाई होती है, घर की सफाई होती है, तो उससे बच्चों को थोड़ा सा दूर रखें, बचा के रखें। जब भी सीजन बदल रहा हो, कोई भी सर्दी जुकाम हो, तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। कभी अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही तो पीक एक्सपायरेटरी फ्लो मीटर जो होता है उसको अपने घर पर रखें। अगर उसमें रीडिंग कम आ रही है जो नॉर्मल से जितनी आनी चाहिए, तो उसके बाद अपने डॉक्टर से मिलें या उसके इनहेलर को चालू करें। अपने जब भी कोई सर्दी जुकाम ट्रिगर फैक्टर आता है तो उसमें पेशेंट को आगे चल के सांस फूलने वाली होती है, तो इसमें जैसे ही पहले सिम्टम्स आते हैं तो इनहेलर का उपयोग शुरू कर देना चाहिए। मच्छर, अगरबत्ती जो लगाते हैं, कोई अगर स्मोक कर रहा है तो उसको स्मोक ना करने दें, घर पे कोई भी स्मोक ना करें। पालतू जानवर है तो उससे बेडरूम में ना आने दें। जो अपने तकिए हैं या गद्दे हैं उनको समय समय पर धूप दिखाएं। जिससे ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनसे अस्थमा का ट्रिगर प्रिवेंट किया जा सकता है। और रेस्क्यू इनहेलर हमेशा साथ रखें, कोई भी तकलीफ हो तुरंत पल्मोलॉजिस्ट से संपर्क करें। बच्चों को अस्थमा से अगर पीड़ित हैं तो उनको अलग थलग महसूस ना होने दें। बच्चे को यह समझाएं कि अस्थमा का सही इलाज अगर हम समय पे लेते हैं तो इसके साथ अपना दैनिक दिनचर्या जैसे दूसरे बच्चे करते हैं उसी के जैसे कर सकते हैं। उन्हें दौड़ने में, खेलने में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जिया जा सकता है। बस इसमें यह है कि सही तरीके से हम उसका ट्रीटमेंट लें और सही तरीके से उसको प्रिवेंट करें जिससे वो ट्रिगर होता है। अस्थमा के साथ जीवन पूरी तरीके से सही तरीके से जिया जा सकता है। बस जरूरत यह है सही देखभाल की, सही इलाज की और सही समझ की। कल अस्थमा वीक का आखिरी दिन है और हम आने वाले वीडियो पे बात करेंगे कैसे छोटी छोटी बातें आपके अस्थमा को बिल्कुल ठीक कर सकती हैं। तब तक के लिए अपने बच्चों का ध्यान रखें। उन्हें अगर कोई तकलीफ है तो उसके बारे में समझें, उनसे बात करें और अपना ध्यान रखें। स्वस्थ रहें। नमस्कार।